हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से खतरे आनुवंशिकतः रूपांतरित भोजन से संबंधित हैं? पहला विकल्प है मानव में विषालुता, दूसरा है मानव में एलर्जिक क्रिया, तीसरा है आहार नाल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता, और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो आनुवंशिकतः रूपांतरित भोजन होता है, इससे निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन से खतरे संबंधित हैं? तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, जो आनुवंशिकतः रूपांतरित क्या होता है? भोजन होता है, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन या जीएम भोजन कहा जाता है। यह जो क्या होता है, जो पौधे या जंतु होते हैं, इनके आनुवंशिक संगठन में इच्छित परिवर्तन के द्वारा आनुवंशिक संगठन में इच्छित परिवर्तन के द्वारा उनसे जो क्या होता है, उत्पाद प्राप्त होता है, उसे जीएम फूड कहते हैं। और बच्चों, जीएम फूड जो होता है, इससे कौन से खतरे यहाँ पर संबंधित हम बताना है। तो पहला विकल्प है मानव में विषालुता। तो इसके लिए हम उदाहरण यहाँ पर ले सकते हैं बीटी जीव विष जीन का। अगर इस जीन की अभिव्यक्ति किसमें हो? परागकण में अगर इस जीन की क्या हो? अभिव्यक्ति हो, जिसका परिवहन किसके द्वारा होता है? मधुमक्खियों द्वारा होता है। उनके लिए यह जीव विष क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है, यानी कि उनमें विषालुता उत्पन्न कर सकता है। यह परागकण जो कि शहद के द्वारा, तो मानव विषालुता बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा है मानव में एलर्जिक क्रिया। तो बच्चों, ऐसा ट्रांसजेनिक भोजन, ऐसा ट्रांसजेनिक उत्पाद या भोजन जिसमें ऐसे एंजाइम्स हों जो कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन से उत्पन्न हुए हों। किससे उत्पन्न हुए हों? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन से उत्पन्न हुए हों। यह क्या कर सकते हैं? एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। और आहार नाल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता। तो बच्चों, आहार नाल में उपस्थित सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यह प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को ग्रहण करके, प्रतिरोधी जीन जो होता है, इसको ग्रहण करके उस प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं, यानी कि उनमें उन प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो सकती है, तो यह नष्ट नहीं होंगे। तो यह भी यहाँ पर सत्य है। और चौथा आखिरी विकल्प सभी। तो बच्चों, आनुवांशिक रूपांतरित भोजन से उपरोक्त दिए गए तीनों ही खतरे संबंधित है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।